पड़ेगा, चिकित्सा भी देना पड़ेगा, पढ़ेगा लिखेगा, कॉलेज जाएगा, आने वाले समय में गाड़ी भी देना पड़ेगी, मोबाइल भी देना पड़ेगा, घर भी देना पड़ेगा, उसकी शादी भी करना पड़ेगी। लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो सरतिहारी शंभु तार तार तू। भगवान देवादिदेव महादेव से जब प्रतिदिन हम भगवान शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करें, हो सकता है कि दिन बुरे हो सकते हैं, थोड़ा समय बुरा हो सकता है, पर जिंदगी कभी बुरी नहीं होती, क्योंकि वो जिंदगी परमात्मा की दी हुई है। दिन बुरा हो सकता है, 2-4-8 दिन से हो सकता है, कोई कहे कि हमारा ये तकलीफ है, कोई कहे 6 महीने से, 15 दिन से, 20 दिन से, ऐसा है वैसा है। दिन बुरा हो सकता है, थोड़ा समय भी बुरा हो सकता है, पर जिंदगी कभी बुरी नहीं होती। उसने आपको और हमको यदि पृथ्वी पर भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही भेजा हो। माँ के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है, जब माता पिता दोनों विचार करते हैं कि अपने घर में संतान होना चाहिए, औलाद होना चाहिए, ये विचार कब आता है? जब वो दोनों अपनी बुद्धि से ये सोच लेते हैं कि हाँ, अपने पास में इतना आवक है, अपने बच्चों को अपन पाल लेंगे, अपने पास में इतना घर है, परिवार है, मम्मी पापा हैं, सब लोग मिलकर बच्चे की परवरिश कर लेंगे। माँ को लगने लगता है कि मैं इस बच्चे को संभाल सकती हूँ, तब वो संतान को जन्म देने के लिए तैयार रहती है। अर्थात पहले माता पिता ने विचार कर लिया कि हम औलाद को जन्म देंगे, वो औलाद को संभाल पाएंगे कि नहीं संभाल पाएंगे। जिस औलाद को हम ला रहे हैं उसको हमें एजुकेशन भी देना पड़ेगा, चिकित्सा भी देना पड़ेगा, पढ़ेगा लिखेगा, कॉलेज जाएगा, आने वाले समय में गाड़ी भी देना पड़ेगी, मोबाइल भी देना पड़ेगा, घर भी देना पड़ेगा, उसकी शादी भी करना पड़ेगी और उसका व्यापार भी खुलाना पड़ेगा। हर माँ बाप ये सोच लेते हैं, बच्चे को जन्म दिया है तो उसके लिए सोचा है। अब जैसे माता पिता अपने बच्चे के लिए सोचते हैं कि इसको जन्म दिया है तो इसके लिए सब व्यवस्था करना पड़ेगी, उसी तरह जब हम पृथ्वी पर आते हैं, हमारा जन्म होता है, हम माँ के गर्भ में नहीं आते, उससे पहले परमात्मा भेजने से पहले हमारी पूरी व्यवस्था पृथ्वी पर करा देता है कि इसको मृत्युलोक में भेजा है तो व्यवस्था करना है। अब उसमें दिन थोड़े से बेकार हो सकते हैं कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि 2-4 महीने से, 4 साल से, 3 साल से, 6 साल से हमारे अच्छे दिन नहीं चल रहे। कोई कहता है 2 महीने से अच्छे दिन बेकार हो सकते हैं, कुछ घंटे कुछ समय बेकार हो सकते हैं, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जिंदगी कभी बेकार नहीं होती। बड़ी मुश्किल से तो मिली है और परमात्मा ने जो जिंदगी दी है वो कभी बेकार नहीं है। दिन निकल जाएंगे,
समय निकल जाएगा। अगर अच्छी जिंदगी परमात्मा ने दी है और तुमने लगन से मेहनत और कर्म करा है तो फिर अच्छा समय आएगा और अच्छी जिंदगी के आनंद में फिर अच्छे दिन हमारे सामने प्रस्तुत। आप कभी इस जिंदगी से हताश मत होइए। आप कभी ये मत सोचिए कि हमारी जिंदगी बेकार, ना ना ना, बहुत अच्छी थी। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। कभी कभी समय विपरीत हो सकता है, पर उस विपरीत समय में भी घबराना नहीं। कभी कभी विपरीत समय भी हमारा अच्छा समय लाकर रख देता है। कभी गलत समय भी हमें अच्छी जगह पर ले जाकर छोड़ देता है। कैसे? हनुमान जी महाराज का एक चरित्र स्मरण करिएगा। श्री हनुमान जी महाराज ने एक लीला रची और उस लीला में उन्होंने सूर्य को निगलने का भी प्रयास किया और निगल गए। बहुत सारा श्री हनुमान जी महाराज ने लीलाओं को रचा और एक बार ऐसा हुआ कि श्री हनुमान जी महाराज जब मूर्छा खाकर भूमि पर आए सूर्य के निगलने पर, सारे देवता एकत्रित हो गए और देवताओं ने श्री हनुमान जी महाराज मूर्छा खाकर गिरे और देवताओं ने उन्हें वर देना प्रारंभ करा। कभी कभी विपरीत परिस्थिति हमारी अच्छे समय को लाकर खड़ा कर देती है। अच्छे समय आप लोग भी भगवान को धन्यवाद दिया करो कि ना जाने कौन सा हमारा विपरीत समय चल रहा था, कौन सी परेशानियां चल रही थी, कौन सा बुरा समय चल रहा था, कितना विपरीत समय चल रहा था कोरोना महामारी का, कितना विपरीत समय चल रहा था कोरोना की बीमारी का। लोग मर रहे थे, प्राण छूट रहे थे, जगह जगह हाहाकार मचा हुआ था। सारे देश, दूसरे भी विदेश, सब कोरोना के कारण स्तब्ध थे। उस विपरीत परिस्थिति में भगवान ने आपको शिव महापुराण की राह बताई और शिव पुराण के माध्यम से आपका चित्त भगवान ने लिया। कभी कभी विपरीत परिस्थिति भी हमको अच्छी जगह पर लाकर छोड़ देती है। हनुमान जी महाराज अगर मूर्छा खाकर गिरे हैं तो उनको वर प्राप्त हुए और उसमें सबसे प्रबल वर था हनुमान जी के पास, और श्री हनुमान जी महाराज के पास में वो सबसे जरूरी था, वो हाथ में होना बहुत जरूरी। और वो थी श्री हनुमान जी महाराज के हाथ में गदा। हनुमान जी के हाथ में जो गदा थी, जो सोटा था, वो मूल था। किसने दिया था?
सारे देवता वर दे रहे थे, सब देवता। भगवान शंकर भी आकर खड़े हुए थे। भगवान शिव का ही तो अंश श्री हनुमान जी महाराज। शंकर सुमन कैसे, हनुमान जी महाराज शिव का ही तो एक अंश है। पर सब हनुमान जी को दे रहे थे और शंकर भगवान आकर खड़े हो गए कुबेर जी के पास। और कुबेर महाराज के पास में आकर श्री हनुमान जी महाराज को सब वर दे रहे थे। कुबेर जी महाराज भी वर देने के लिए तैयार थे कि मैं तुमको कुबेर का भंडार देता हूँ, शंकर जी का दिया हुआ ही मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। पर भगवान शंकर पास में खड़े होकर तुरंत कुबेर जी महाराज से बोले, आप हनुमान जी को वर मत दीजिए, आप हनुमान जी महाराज को अपनी गदा दीजिए, अपना सोटा दीजिए। कुबेर जी ने भगवान शिव जी से कहा, प्रभु सब आपका है, सब आपका, मेरा है क्या? बहुत दम चाहिए, सब आपका कहना सरल है। दो तरह के दोस्त होते हैं, होटल में जाते हैं ना, तो एक दोस्त वो होता है जो खाने के बाद में तुरंत काउंटर पर जाता है और पैसे कटा देता है, और दूसरा दोस्त वो होता है साथ में उठ के जाता है और जब सामने वाला पैसा दे रहा होता है तब जेब में हाथ डाल कर कहता है, मैं दे रहा हूँ ना, रुक, अभी अभी मैं दे रहा हूँ, अभी अभी रुक जा, अभी अभी मैं देता हूँ, रुक, अरे यार क्यों दे रहा है यार, रुक तो सही जरा, मैं दे तो रहा था, मैं दे रहा, ए भैया इससे मत लेना, इतने में तो उसने पैसे कटा दिए। और ये जेब में हाथ डाला ही डाला और वहाँ से फिर इसने सौंफ उठाई, मिश्री उठाई, मलता हुआ खा के दांत खुरत्ता खुरत्ता बाहर निकल गया। अच्छा देना वेना तो था नहीं इसको। क्यों रे आशीष, सही है? अब इसको देना वेना तो है नहीं, अब वो तो सौंफ और मिश्री खा के दांत खुरत्ता खुरत्ता बाहर। दो तरह के दोस्त हैं, एक खाते खाते टेबल पर से उठा जाकर पैसे कटवा दिए, और दूसरा वो, अरे रुक तो सरी, अरे मैं इतना देने वाला होता तो पहले ही चले जाता, और वहाँ जाकर काउंटर में नाटक कर रहा है, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। बहुत मुश्किल है ये कहना, मैं बैठा तो हूँ, क्यों चिंता करते हो? कई बार भंडारे होते हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, तो उसमें पीछे से कोई व्यक्ति बहुत चतुर होता है तो कह देता, चिंता मत करो, तुम तो बहुत अच्छे से करो, बाद में मैं निपट लूंगा, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, सब व्यवस्था। क्योंकि उसको मालूम है कि भगवान का कोई भी कार्यक्रम छोटा मोटा होता ही नहीं है, और तुझसे क्या मांगेंगे, भगवान ही इतनी पूर्ति कर देता है कि तुझसे मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। दो मित्र हैं, एक जेब में हाथ डालता है पर देता नहीं है, और दूसरा वो है जो तुरंत निकाल कर दे देता है। तो मेरे शंकर भगवान वो मित्र हैं जो एक सेकंड की देरी नहीं लगाते। तुम शंकर जी के मंदिर पर जाने से पहले अपने घर का दरवाजा छोड़कर लोटा लेकर, जब तुम अपने घर में पानी का लोटा उठाते हो, भरते हो, बाहर निकलते हो, तुम्हें लगता है कि तुम शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को जल चढ़ा रहे हो, उस समय पर शंकर भगवान तुम्हारे घर में आ जाते हैं तुम्हारा भंडार भरने के लिए। शिव जी जेब में हाथ नहीं डालते, शंकर भगवान तो उठाया और दे दिया। और धन धन भोलानाथ, गजब की तेरी कृपा है मेरे शंभू, तू खजाने लुटाता है तो ऐसे लुटाता है कि जेब में हाथ डालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक माता, पिता, सच्चा गुरु और मेरा शिव अपनी जेब में हाथ नहीं डालता। माँ जहाँ बैठी होगी और बेटे ने कहा मम्मी देना जरा 5 रुपए, और मम्मी ने गद्दा थोड़ा सा ऊंचा करा, ये ले। माँ पर्स मर्स नहीं खोलती, तुरंत उसने कहा मम्मी मेरे को 5 रुपए दे देना। इतने देर में तो मम्मी ने, चल जा। बच्चे ने मन में सोचा कहाँ कहाँ रखती है मेरी मम्मी पैसा, इधर उधर। माँ जेब में हाथ नहीं डालती,
तुरंत निकाल कर देती, पापा पापा मुझे ये चाहिए। तुरंत उन्होंने निकाला अपने पास। गुरु, कोई सद्गुरु है, कोई सच्चा भगवान का भक्त और गुरु है, वो अपनी जेब में से निकाल कर कुछ नहीं देगा। जैसे ही शिष्य ने आया और उसका चेहरा पढ़ लिया, उसको कहने भी नहीं देता, केवल एक निगाह से देख लेता है और झोली भर देता है। अपने हाथ से निकाल कर गुरु कभी तुम्हें नहीं देगा, अपने पास का निकाल कर गुरु कभी नहीं देगा, क्योंकि गुरु आपको भिखारी जैसा नहीं देखना चाहता, गुरु आपको राजसी ठाट में देखना चाहता है। वो निकाल कर नहीं देगा, वो अपनी कृपा की दृष्टि करेगा, वो अपनी दया की दृष्टि करेगा, वो शिव दृष्टि करेगा। और जब अपने शिष्य को गुरु देख लेगा, उतनी देर में बस विचार कर लेगा, जी यहाँ से जाएगा, इसको मिल जाएगा, मैं दूंगा तो इसको लगेगा कि मैं क्या भिखारी हूँ, मैं मांगने वाला हूँ। और आज अगर मैंने भिखारी बना दिया तो सेठ कब बनेगा, इसलिए इसको सेठ बनाना है, तो ये जाएगा और इसको अपने आप इसकी मेहनत से मिल जाएगा। वो गुरु। शिव भी, मेरे शंकर भगवान अपनी जेब नहीं रखते, मेरे शंकर भगवान अपने पास में दौलत धन बहुत सारी जेब नहीं रखते। कोई आया, उसने तो तुरंत शीश नवाया, शिव जी की चढ़ी हुई भस्म उसके मस्तक पर लग गई, और चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। अब जो भभूत चढ़ी हुई है वो कुबेर का भंडार भरने वाला, कुबेर का खजाना, हाथ ना लगाने वाला। महाराज, शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। भगवान शिव जी मेरे ओघड़दानी कुबेर जी के पास जाकर खड़े हो गए और कुबेर जी से कहा, देव वरदान मत दो, वरदान मत दीजिए, तो क्या देना है? शंकर भगवान ने कहा, तुम्हारे पास में जो कुमोद की गदा रखी हुई है, जो तुम्हारे पास में कुमोद की रखी हुई है, जो गदा रखी हुई है, वो गदा तुम हनुमान जी को दीजिए। हनुमान जी की गदा का नाम क्या था? जम के बोलो, कौमोद की। सब लोग बोलो साथ में, कौमोद की। आखिरी में का शब्द पर ई की मात्रा, कौमोद की। ये श्री हनुमान जी की गदा का नाम, जो स्वयं भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप है, भगवान नारायण का ही एक स्वरूप, कौमोद की। और कुबेर जी देव कौमोद की। कुबेर जी कहने लगे, प्रभु ये जितने देवताओं ने वर हनुमान जी को दिया है ना प्रभु, जितने देवताओं ने वर हनुमान जी को दिया है, वो सारा वर एक तरफ है, और शंकर भगवान आपकी दी हुई मुझको ये गदा एक तरफ है। अगर मैं ये गदा हनुमान जी को दे दूंगा तो हनुमान जी तो अति बलशाली हो जाएंगे, अति बलशाली। बस अभी तो आप कह रहे थे कि ये सब कुछ आपका है, आपको देना चाहिए। तब श्री कुबेर जी महाराज ने भगवान शंकर के कहने पर शिव जी की दी हुई कुमोद की गदा श्री हनुमान जी महाराज को दे दी। हनुमान जी महाराज ने जैसे ही गदा लिया, भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने कहा, अब तुम्हें डरने का बात नहीं, अब शंकर का अंश तो तुम हो ही, साथ में इस गदा के रूप में 33 कोटि देवताओं के पास जो बल है, उससे 1000 गुना ज्यादा बल इस गदा के अंदर तुम्हारे पास में आ गया। 1000 गुना मांगा नहीं है। मेरे ओगरदानी ने, मेरे शंभू ने, मेरे शंकर भगवान ने किसी से मांगा नहीं, मेरे शंकर भगवान ने, हनुमान जी ने भी किसी से मांगा नहीं, बस उनको वर की वर प्राप्त हो गया। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। और शंभू शरणे पड़ी मांगू दुख काटो दया करी हो शंभु शरणे
के दरवाजे पर जब हम अभी आप लोग भगवान शिव की पवित्र कावड़ को लेकर आ रहे हैं। और भगवान शंकर की पवित्र कावड़ का लाभ ले रहे हैं। शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, भगवान शंकर को जल समर्पित कर। क्या है इसमें? 2 लोटा जल, एक बांबू डंडा सुंदर वस्त्र से लपटा हुआ, कभी विचार करिए, एक कथा बहुत पहले कही थी। एक बात बहुत पहले का स्मरण है कि छत्तीसगढ़ में इस कथा का वाचन करा था रेवा सुतार। क्या नाम है उसका? रेवा सुतार। क्या करता था? लकड़ी का काम। लकड़ी के कार्य को करता, दूसरे का मकान बनाता, पर खुद का जो मकान था वो टूटा हुआ झोपड़ा था। पत्र पड़े हुए थे उस पर, पत्ते, और वो पत्र उस पर पड़े। रेवा बड़े आनंद में अपनी भक्ति में रहता, खूब मेहनत करता, खूब चाकरी करता, खूब मेहनत करता, खूब चाकरी करता। शिव महापुराण भगवान शिव का पवित्र चरित्र कहता है कि अगर ये मानव की देह मिली है तो मेहनत में पीछे मत हटो। यदि मानव का शरीर मिला है तो मेहनत में पीछे क्यों हटना? हिम्मत करे तो 11 किलोमीटर दूर से कावड़ भरकर कुबरेश्वर धाम तक आ गए। हिम्मत करी तो आए ना। हिम्मत ही नहीं करते, अरे मेरे से तो चलते नहीं बनेगा, मेरे से तो नहीं बनेगा, मेरे से तो नहीं बनेगा। पहले ही अंदर से अगर टूट जाओगे तो फिर कुबरेश्वर धाम तक आ पाओगे? जम के बोलो जरा, नहीं ना। हिम्मत करी, चलते जाओ। बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। और चलते 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 आधे रास्ते पहुंच गए। आधे रास्ते पहुंचने के बाद भी मन में ऐसा आ रहा है आगे चलूं कि ना चलूं। अब फिर मन में आया 2 किलोमीटर और बचा है, थोड़ा सा हिम्मत और करती है। और बोल बम, बोल बम, बोल बम, बोल बम। और चलते 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 आखिरी में कुबरेश्वर बाबा के धाम में बाबा ने बोला हिम्मत करी। अब जरा विचार करिए कि तुम्हारे हिम्मत करने से, मन को मजबूत करने से और अपने विश्वास को पक्का करने से जब तुम कुबरेश्वर बाबा के धाम तक आ सकते हो तो तुम्हारी मेहनत से, तुम्हारे परिश्रम से, तुम्हारे अच्छे कर्म से तुम जो चाहते हो जिंदगी में वो लक्ष्य तक पहुंच भी सकते हो। अपना लक्ष्य कौन चढ़ाता है? शिव महापुराण की कथा में रेवा सुतार की कथा कहती है कि कावड़ यात्रा में पांव नहीं चलते, कावड़ यात्रा में कदम नहीं चलते। याद रखना, कोई तुमसे कहे कि पांव से चलकर गया, कदम से चलकर गया, शिव महापुराण की कथा कहती है कावड़ यात्रा में भगवान शंकर का
2 लोटा जल ले जाने में कभी भी कदम नहीं चलते, पांव नहीं चलते, तो क्या चलता है? शिव महापुराण की कथा कहती है आपका विश्वास और भरोसा चलता है, आपका विश्वास चलता है। मैं जाऊंगी मेरे भोले बाबा के पास में और उनसे जाकर अपने दिल का भाव कहूंगी, मेरा बाबा स्वीकार कर, मेरा बाबा स्वीकार। पांव नहीं चल रहे हैं, कदम नहीं चल रहे हैं, चल रहा है आपका विश्वास, चल रहा है आपकी दृढ़ता, चल रही है आपका भरोसा। एक भजन का स्मरण हम पहले करें, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे सवरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे भोलेनाथ। बच्चे का ब्याह अच्छा हुआ, एक बेटी को देना। परिवार ने घर से तो निकाल दिया था, किराए के मकान में रहते हुए युवान बेटी को लेकर कहाँ जाए, किराए का मकान लेकर रहा और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने मकान भी बना दिया और बेटी का मंगल विवाह भी करा दिया। तो डोरी नीचे करो, आ जाओ, बैठ जाओ, इधर आ जाओ, बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बाबा की कृपा है, ना ना बाबा की वजह से बच्चा शंभू। रोते नहीं, रोते नहीं, अब तो खुश हो, अब तो अच्छा हो गया ये, अब क्या सोचना, बाबा की कृपा है। दोनों रोते नहीं, आंसू पोछो पहले दोनों, तुम भी आंसू पोछो, अब ले उसको गोदी में। प्रणाम करो बाबू, प्रणाम करो, चलो जाओ पापा के पास, लो। बस बस, शंभू 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 शंभू, ले ले, शंभू शंभू, रोते नहीं, खुश होइए, खुश हो। बच्चे के ब्रेन में पानी भर गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, सिर बहुत बड़ा हो गया था और ठीक है, डॉक्टर ने कह दिया था ये जिंदगी भर ऑपरेशन करना जरूरी है, पर ऑपरेशन के बाद अगर ये कोमा में चले गया तो उठ पाएगा कि नहीं उठ पाएगा। और बाबा की कृपा से आज पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी और बाबा ने कर दिया। और मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, भोलेनाथ कांवड़िया मेरे, हे शिव, हे शिव। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रूठ मत सब गाइए। जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे
मनाना। मुझे आता नहीं है मनाना, मुझे आता नहीं है मनाना। मुझे आता नहीं है मनाना। मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रूठ मत जाना, मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रोटे मत जाना। शंभो मुझे आता नहीं है मनाना। भोले बाबा रोटे मत जाना। मुझे आता नहीं है मनाना। ना बनाना, एक तरफ ये कहना कि मैं दे दूंगा या मैं कर दूंगा, ये शब्द शिव जी के पास नहीं। भगवान शंकर जी के पास अगर कोई शब्द है तो वो शब्द है, आपने कुछ कहा, कुछ मांगा, प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा और शिव जी ने दिया। आपका परिचय आपका नाम नहीं है, आपका परिचय आपका व्यवहार है। अच्छी सोच, अच्छी दृष्टि, अच्छा व्यवहार, अच्छा कर्म, ये व्यक्ति के जीवन का सबसे सुंदर परिचय है। देवऋषि नारद जी महाराज को जब देवऋषि नारद जी ने तप करा, साधना करी, और तप साधना में देवऋषि नारद जी ने उस तप साधना के बल पर कामदेव को जीत लिया। अब नारद जी तो इतना भजन करने वाले थे, इतना स्मरण करने वाले थे, इतना मंत्र जाप करने वाले थे, उसके बाद भी नारद जी के अंदर थोड़ी सी अभिमत्ता, थोड़ा सा अहंकार, थोड़ा अभिमान नारद जी के भीतर आ गया। जरा विचार करिएगा, सोचिएगा, एक भजन करने वाला या एक स्मरण करने वाली
भगवान की भक्ति को धारण करने वाली या करने वाला व्यक्ति को भी क्या अभिमान आ सकता है? क्या अभिमान आ सकता है? अब शिव महापुराण की कथा कर रही है और भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। भगवान शंकर का पवित्र कथा कर रही है। जितना जितना व्यक्ति भजन की ओर जाए या मंत्र साधना की ओर जाए, उपासना की ओर जाए, स्मरण की ओर जाए, शिव महापुराण की कथा कहती है उतना उतना उसका अभिमान कम होना चाहिए, अभिमत्ता थोड़ी सी कम। और ये बात हमने पहले भी कथा में कहा है आपको कि मंदिर में अगर पूजन करने जा रहे हो, आराधना करने जा रहे हो, साधना करने जा रहे हो, पशुपतिनाथ का व्रत करने जा रहे हो या कोई उपास करने जा रहे हो या पूजन करने जा रहे हो, तो प्रयास ये करना कि हम अभिमत्ता को धारण ना करें। आपको बहुत अच्छी पूजन आती है, आप बहुत अच्छी आराधना कर लेते हो, आप बहुत अच्छी भगवान शंकर का श्रृंगार कर लेते हो, आप बहुत अच्छा भगवान शंकर को राजी कर लेते हो, आप बहुत अच्छा भगवान का पूजन कर लेते हो, सब कुछ आपको बहुत अच्छा आता है, हम जानते हैं। पर कभी 4 लोगों में ये बात ना कहे कि मैं भगवान शंकर का बहुत सुंदर श्रृंगार कर लेती हूँ या भगवान शंकर की पूजन में 2 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट मेरे जैसा कोई पूजन नहीं कर सकता, मैं बहुत अच्छे से करती हूँ, ऐसा नहीं। उसके लाखों दीवाने बड़े से बड़े उसके चरणों में कंकड़ माटी से पड़े। आप यदि भगवान की पूजन अच्छे कर रहे हो, भगवान का भजन अच्छा कर रहे हो, भगवान का मंत्र जाप अच्छा कर रहे हो, आप भगवान की सेवा अच्छी कर रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि इतने लोगों में तूने मुझे पसंद किया और मुझे इस लायक बनाया कि मैं तेरा भजन कर सकूं। क्या कमी है बगीचों में फूल की? क्या कमी है बगीचे में फूल की? पर मेरा महाकाल तो धतूरा ही स्वीकार कर लेता है, अर्थात फूल से नहीं कांटों से भी श्रृंगार कर लेता है, वो शिव है। क्या कमी है बगीचों में फूल की? क्या कमी? शिव जी के लिए कौन कमी बगीचे में पुष्प की होगी? अगर कोई कहे भगवान शंकर का श्रृंगार करना है, क्या लाना है? कहा साहब वहाँ से आगरा से फूल मंगवाए हैं, दिल्ली से यह मंगवाया, हमने कलकत्ता से फूल का ऑर्डर दिया, फूल बंगला बनवाया, हमने ये करा, हमने वो करा। पर शंकर भगवान का श्रृंगार तो केवल एक धतूरे से ही हो जाता है, कनेर के पुष्प से ही श्रृंगार। तुम्हारे फूलों के ढेर से शिव प्रसन्न नहीं होता है। बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे बाबा तेरे चरणों के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ,
एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए। हमारे पास कुछ भी नहीं, कुछ ना हीरे जवाहरात की माला है, ना सोना चांदी अंबारियों की माला है। हमारे पास तो केवल एक ही माला है, सच्चे विश्वास की। मैं जाऊंगा मेरे कुबेरेश्वर बाबा के दरवाजे पर, मैं जाऊंगी कुबेर भंडारी के दरवाजे पर, मुझे मांगना नहीं पड़ेगा, मेरा कुबेरेश्वर बाबा मुझे झोली भरकर घर भेज देगा। ये मेरा विश्वास है। क्या बगीचे में लाख फूल हों, वो एक लाइन आती है ना, आप लोग गुनगुनाते हो, लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं हो, लाख गहरा हो सागर तो क्या। ये लाइन आती है, आप लोगों को आती है तो गाओ जरा गाओ। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। बस ये लाइन मेरे शिव जी के लिए है। पूरी दुनिया में लाखों बहुत सारा भंडार भरा पड़ा है, सोना चांदी हीरा पन्ना, ये वाला फूल, ये वाला फूल, ये पुष्प, ये पुष्प, ये अंबारी, ये 56 भोग, ये भगवान के लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया, ये सोने का सिंहासन, सब भरा पड़ा है। पर मेरे शंकर को कुछ भी भाता नहीं है। मेरे शंकर को तो एक बेलपत्र, एक धतूरा, प्यार से बढ़कर लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। स्नेह से प्रेम से भगवान को रिझा लो, इससे बढ़कर सुख क्या चाहिए भगवान, क्या। एक पत्र है, देखिए, अच्छा है। मेरा नाम भूरी रघुवंशी है, मेरे पति का नाम भूपेंद्र सिंह रघुवंशी है। मैं मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की गुलाबगंज तहसील से हूँ। कहीं बैठी हूँ तो पीछे से आकर एक बेलपत्र पीछे वाले रास्ते से आकर ले जाए। मेरे बाबा से मैं जो मांगती हूँ ना गुरुदेव, मेरा बाबा दे देता। गुरुजी, पहले हम विश्वास नहीं करते थे, क्या पंडाल में बैठकर कथा सुनने से शंकर जी सब दे सकते हैं? जब आपकी कथा विदिशा में हुई तब मेरे मोहल्ले के लोगों ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज आया। कथा कहता है पंडाल में जो जाकर मांगता है, जो चीज की कामना करता है वो उसको मिल जाती है 3 महीने में। हमने कहा ऐसा कोई होता है क्या कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो और मिल जाएगी? फिर भी मेरी बेटी ने कहा मम्मी एक बार अपन भी तो चल कर देखें कि विदिशा में ही कथा हो रही है और अपन गुलाबगंज के रहने वाले हैं, एक बार चलते देखते। हम हमारी बेटी के साथ विदिशा की कथा में चले गए। बहुत पानी गिर रहा था, फिर भी हमने जगह नहीं छोड़ी, कथा पूरी सुनी और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। हमने भी हमारी बेटी की नौकरी मांगी थी सरकारी, बेटी ने भी नौकरी मांगी थी और बाबा की कृपा से आज मेरी बेटी MPPSC की परीक्षा पास कर कर प्रोफेसर बन गई कॉलेज में। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, मैं शिव को नमन करने के लिए। एक पत्र और बड़ा सुंदर है।
मेरा नाम नीतू खटीक है और मेरे पति का नाम अनिल खटीक है। मैं शिवपुरी की रहने वाली हूँ गुरुजी। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ। मेरी बेटी जन्म के समय पर उसके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उसको बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया गया, जांच कराई, पर बेटी का शरीर ना तो हिलता था, ना आंखें खुलती थी, ना कुछ शरीर हिलता था। सारे बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया बेटी के जन्म होने के बाद, पर वो शरीर काम नहीं करता। आखिरी में डॉक्टरों ने तो कह दिया इसका कोई हल नहीं है, इसका इलाज पूरे भारत में क्या पूरे विदेश में नहीं है। तुम्हारी बेटी ऐसी कैसी ही बस श्वास लेती रहेगी, शरीर हिलता नहीं, आँख खुलती नहीं, करे क्या। किसी ने कहा, हॉस्पिटल के अंतर्गत ही किसी ने बताया कि एक बार कुबेरेश्वर धाम जाओ सीहोर, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आओ। मेरे परिवार वाले सीहोर आए। यहाँ पर रुद्राक्ष उत्सव की वजह से बहुत भीड़ हो रही थी, फिर भी मेरे परिवार वालों ने यहाँ पर विनती कर कर एक रुद्राक्ष मांग लिया और वो सीहोर से वापस आ गए। रुद्राक्ष को गला देते और वो गला हुआ रुद्राक्ष का पानी शिव जी को चढ़ाकर बेटी के शरीर पर लगाते। गुरुदेव, डॉक्टर ने तो कहा था ये जिंदगी में कभी ना उठेगी, ना आँख खोलेगी, ना हलचल होगी, पर आज बाबा को धन्यवाद देने आई हूँ। आज मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर, बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पहुँचे। कहीं बैठी हों, मेरा नाम नीतू खटीक है, मेरे पति का नाम अनिल खटीक है। कहीं बैठे हों और शिवपुरी के रहने वाले हैं, शिवपुरी से। शिव शिव है, शंभु शंभु, एक विश्वास, एक दृढ़ता। क्या दिया भगवान शंकर को? यहां आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, कुबेरेश्वर बाबा के धाम में आए हो, आपने शिव जी को क्या दिया? मां सीवन का जल लेकर कंधे पर कावड़ रखकर बोल बम बोल बम बोल बम बोलते हुए आए। अलमस्त बड़े प्रसन्न होकर शिव जी को कावड़ का जल चढ़ाया। शिव जी ने तुमसे कोई धन मांगा? जम के बोलो। कोई दौलत मांगी, कोई सत्ता मांगी, कोई पैसा मांगा? शंकर भगवान ने कुछ नहीं मांगा। फिर वही वाली बात आ गई, लाख गहरा हो तो क्या प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। बस तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी दृढ़ता शिव के प्रति कितनी है। एक बेल पत्र में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे बड़ी दूर से चल कर आया हूँ। मेरे भोले तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक चल कर आया हूँ। आप ही का बाबा तेरे एक बार बेटी को बहुत बहुत बधाई दो, जो कॉलेज में प्रोफेसर बनी है, एमपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करी है। बहुत बहुत साधुवाद। एक पापा बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, मेरे भोले तेरे बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, मेरे भोले तेरे। आप शिव को क्या दे रहे हो? भगवान शंकर आपसे कुछ नहीं मांगता। सारी समस्या का हल क्या मांगेगा भगवान शिव तुमसे? कुछ नहीं। ये शिव की कृपा है, उसकी उदारता।
कोई कहे। देवर्षि नारद के भीतर अभिमत्ता समाहित हो गई, अहंकार, और वह अहंकार देवर्षि नारद